सलाम। बात है दुनिया की पावर पॉलिटिक्स की, जिसमें हर मुल्क अपना हिस्सा लेने के लिए सिफारतकारी में मसरूफ़ है और एक मुल्क दूसरे मुल्क का, दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क का, वो इस तरह से वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा एक दूसरे ममालिक के दौरों में मसरूफ़ हैं। अभी पिछले दिनों ही चीन के वज़ीर ख़ारजा ने 6 मुल्कों का दौरा मुकम्मल किया है, उसके बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और अब रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो पाकिस्तान के, ईरान और भारत के दौरे पर वो निकलने वाले हैं। और जैसा कि आपके इल्म में होगा, पहले ही मैं अपने वीलॉग में इस जानिब इशारा कर चुका था कि रूस के वज़ीर ख़ारजा जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और ये कर सकते हैं। तो अब वो ख़बर आ गई है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनका दौरा बड़ी अहमियत का हामिल दौरा होगा। ये पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा है और फिर यहाँ से भारत जाएंगे, लेकिन उनकी अहमियत इस दौरे की इससे लगाई जा सकती है और पाकिस्तान की भी अहमियत कि यहाँ 2 रोज़ क़याम करेंगे और भारत में सिर्फ 1 रोज़ क़याम करेंगे। दैन उसके बाद फिर वो तेहरान जाएंगे। पाकिस्तान का जो दौरा इस मौके पर कर रहे हैं कि जब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल एक बार फिर दिगरगू होने जा रही है और जो पाकिस्तान की अहमियत थी, पाकिस्तान की काविशों से जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हुआ था ट्रम्प दौर में, और उस जो बाइडेन ने पहलू तय किए उसे इनराफ़ किया, जिसको तालिबान काफ़ी गुस्से में है और वहाँ पे एक पहली बार इस मुआहदे के बाद जो है एक अड्डे पे, फ़ौजी अड्डे पे हमला भी हो चुका है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान, सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि ख़ित्ते की जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान के किरदार की अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान जो जिस तरह से जोग्राफियाई हैसियत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के समंदरों की और पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान के किरदार की, इसने रूस को एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो किया है। गो के पाकिस्तान और रूस में 70 की दहाई में बड़े ताल्लुकात थे। कराची में पाकिस्तान स्टील लगाए जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला, इसके अलावा दिगर शोबों में भी उनकी सरमायाकारी थी। लेकिन फिर वो सर जंग और बाज़ सियासी हालात और सियासी तब्दीलियाँ ऐसी थी जिसके बाद पाकिस्तान और रूस इतना करीब नहीं रहे, क्योंकि और फिर जिस तरह से अफ़गानिस्तान पे उन्होंने चढ़ाई की उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका की तरफ चला गया। पाकिस्तान ने इसमें साथ दिया। रूस को निकालने में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान का किरदार रहा है, ये बिल्कुल ये बात वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल जो मफादात और ममालिक के बदलते रहते हैं, सियासत तब्दील होती रहती है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बिलखुसूस ऐसे मौके पर कि इसमें ज़्यादातर किरदार पाकिस्तान को रूस की तरफ जाने में जो किरदार रहा है वो अमेरिका का ख़ुद का किरदार है, क्योंकि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने पिछले दिनों में इनके मार्च के आखिरी अशरे में जब भारत का दौरा किया, फिर अफ़गानिस्तान भी गए और बीच में पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और इन दोनों मुल्कों का दौरा करके चले गए। उनके दौरा जो था भारत का, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का, उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान में उनको भारत को किरदार देने की बात की है। जो बाइडेन ने भी कहा था कि भारत में किरदार होना चाहिए। तो वो सूरत हाल है, हर चीज़ कुर्बानी पाकिस्तान ने दी, जिसमें जानी माली तौर पे और मुल्क में भी अफरा तफरी फैली अफ़गानिस्तान की वजह से। जिस जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, उसी की पाकिस्तान ही की काविशों से मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, अमन की उम्मीद की किरण पैदा हुई और अब आके भारत को किरदार देने की बात करी तो उन्होंने पाकिस्तान को यकसन नज़रअंदाज किया। फिर एक नहीं कई और चीज़ें मैं बहुत तेज़ी के साथ ये आपको बता दूं ताकि पता चल जाए कि कसूरवार कौन है। इसी तरह अब जो बाइडेन इंतज़ामिया के सेनेटर जॉन कैरी जो माहौलियात के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी बड़ी निगाह है। वो इस टॉपिक के ऊपर भी वो दुनिया भर के कई ममालिक का दौरा कर रहे हैं और इसीलिए वो भारत भी आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने फिर पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि जो अप्रैल की गालिबन 22 और 23 तारीख को जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही दुनिया के 40 ममालिक की, उस सिलसिले में ये उनका जॉन कैरी का दौरा है। ये वो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी कुछ सरबराह कॉन्फ्रेंस है। इसकी जो सरबराही करें, सदारत जो करेंगे, जो बाइडेन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भी दुनिया के छोटे से छोटे ममालिक शामिल हैं, अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, जिसमें 6 लाख, भूटान का जैसा मुल्क शामिल है।
और पाकिस्तान जिसने मालियात के शोबे में बहुत काम किया, जिसके यूरोप भी मुतारिफ है, लेकिन अमेरिका मोतरफ नहीं होना चाहता और उसे नज़रअंदाज किया। तो ये चीज़ें हैं। और फिर जिस तरह से अफ़गानिस्तान के जो हालात हुए उसमें भी पाकिस्तान को भी नज़रअंदाज करने की सियासत उस तरह से चल पड़ी है। फिर यही नहीं, जो बाइडेन ने सदारत का मनसब संभालने के बाद जिस तरह से भारत के वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया, लेकिन पाकिस्तान के सदर को सिर्फ एक हद तक एक लेटर दिया। ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बात की थी, लेकिन सिर्फ इसमें जताना था, बताना था कि पाकिस्तान और रूस क्यों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उसमें अमेरिका के किरदार बड़ा अहम है। तो मैं वापस आता हूँ इन्हीं की तरफ। वो रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, वो फिर यहाँ से उन्हें फिर ईरान भी जाना है। चाहे ईरान जो जाना है, वहाँ पे भी मशरिक़ वस्ती की सारी सूरत हाल है। जिस तरह से बीजिंग के वज़ीर ख़ारजा ने दौरे किए थे, ईरान का भी, सऊदी अरब का, यूएई का, जो टर्की का दौरा किया था, तो ये भी दौरा उसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई देती है उसमें। और फिर इसी के साथ जब ईरान का दौरा है, जो जौहरी प्रोग्राम में वापस लाने के लिए बातचीतें जारी हैं, और आज भी उसका एक इजलास हो रहा है, वर्चुअल इजलास हो रहा है, जिसमें जिस तरह से इजलास हो रहा है, जिसमें ईरान है और ये जो 4-5 ममालिक हैं उनके साथ इजलास हो रहा है, जिसमें ये अमूर तय किए जाएंगे कि ईरान को वापस जौहरी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, और जो सेंट्री जो अफजूदगी, यूरेनियम की अफजूदगी है, उसकी मकदार को कम करने के लिए ईरान को आमादा किया जाएगा। लेकिन ईरान ने इस दफ़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि हर दफ़ा ईरान नहीं मानेगा आपकी बात, इस दफ़ा आपको माननी पड़ेगी, और जो पाबंदियां ईरान पर गैर ज़रूरी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको पहले हटाना होगा। गो कि अमेरिका ने ऑफ़र दी थी कि मुआहदे वापस आ जाएं, उसके बाद आर्जी तौर पर पाबंदियां हटा दी जाएंगी, लेकिन ईरान ने कहा आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंदी हटाई जाए। गो के ये यूरोप के ममालिक जो आज इजलास, वर्चुअल इजलास करें, इन्होंने ही ईरान के ऊपर, अभी कल ही की बात है, उन्होंने दोबारा से पाबंदियों को रिन्यू किया है, एक बार फिर से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। तो इसमें एतमाद का फुकदान है जो मुज़ाकरात ममालिक कर रहे हैं उनकी जानिब से। लेकिन रूस और चीन जो है वो इनके साथ हैं, ईरान के साथ हैं। उनकी कोशिश ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से दोबारा से इस माहदे में वापस आया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ों को सेटल करना होगा। तो बाहर ये सारी बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, और अब लग यही रहा है कि दुनिया का जो सेंट्रल पावर है अब वो एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए जो दुनिया की जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वो एशिया ही में रहता है। तो अब ये जिस तरह से ये ताल्लुकात एक दूसरे बढ़ रहे हैं, बिलखुसूस ये तकरार हो रही है, क्योंकि बातचीत वही है कि पावर का मरकज़ तब्दील होने जा रहा है। तो उसमें जो अहम तरीन किरदार जो है उसमें पाकिस्तान का किरदार है, जिसकी जोग्राफियाई हैसियत है, पाकिस्तान के जो गर्म पानी है, पाकिस्तान की शाराएँ हैं, पाकिस्तान के ज़रिए जो सेंट्रल एशिया से जाके मिलना है सारा, क्योंकि रूस की भी मजबूरी है कि उसके जो मुल्क में जो समंदर हैं, मौसम सरमा में तो वो जम जाते हैं, इतनी शदीद तरीन सर्दी होती है, और गर्मा में महज चंद माह मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान के जो गर्म पानी है सारा साल उससे तिजारत की जा सकती है। रूस का इन्हिसार ज़्यादातर समंदरी सफ़र के ऊपर है, समंदर के ऊपर उनका रहता है, वहीं से तिजारत वो करते हैं। उस रूस की यही ख्वाहिश है कि किसी तरह से वो सी पैक में जो गेम चेंजर एक प्रोजेक्ट है उसमें शमूलियत इख्तियार करे, और फिर गवादर की बंदरगाह से भी वो इस्तेफ़ादा करे। तो इस वक्त ज़रूरत तो यही है, पाकिस्तान की जो हैसियत है, मुसल्लम हैसियत, उसको तस्लीम किया गया है। यही वजह है कि पहले तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, और चीन के भी, फिर अब बहुत जल्द ये रूस के सदर और इसी तरह से चीन के भी सदर का दौरा मुतवक्का है पाकिस्तान का। लेकिन अब पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को भी चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपने अपने छोटे छोटे मफादात से बालातर होके ये मनसूबा बंदी करें, प्लानिंग करें कि किस तरह से ये जो एटमॉस्फेयर है, जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, इससे इस्तेफ़ादा किया जा सके। क्योंकि यही वक्त है कि इसमें दुनिया बदल रही है, सियासत करवटें ले रही है, एक दूसरे के यानी कि नई नई राहदारियाँ खुल रही हैं, और नए नए दोस्त बन रहे हैं, और अहद व पैमा किए जा रहे हैं। इस मौके पर अगर पाकिस्तान बेहतर तौर से अपने कार्ड खेल ले, तो जो पाकिस्तान में गुर्बत है, परेशानी है,
और डॉलर्स की कमी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन जिस तरह से हो रहा है, और हमें आए रोज़ जो अरबों डॉलर रुपए जो छापने पड़ते हैं, उससे भी निजात मिल सकती है। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।